हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग कौटिल्य के प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे और ये हमने इंटरनेट से कॉपीराइट किया है। और आइए आज हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे कि जो कौटिल्य थे इनके समय में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से था। राजा जो है, जो कि मंत्री परिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था के व्यवहारिक संचालन के संबंध में कौटिल्य ने स्पष्ट विचार रखे हैं। क्या विचार रखे हैं कि कौटिल्य प्रजा प्रेमी राज्य की कल्पना करता है। कौटिल्य प्रजा प्रेमी, जो प्रजा से प्रेम करे, जो प्रजा के हित में हो। कौटिल्य प्रजा के हित में ही काम करते थे, प्रजा को सुखी और खुशी देखना चाहते थे। इसीलिए जो है वो राज्य की कल्पना करता है जिसमें कि शासन का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना है। यही कारण है कि बड़े कार्यों के संचालन के लिए अनेक प्रशासनिक सहयोगियों की आवश्यकता पर बल देता है। उनका ये भी सोच है, यानी विचार है कि जो राजा है, राजा के सहयोग के लिए पदाधिकारी का भी ज़रूरत होती है, तो इन्होंने पदाधिकारी को रखने का भी विचार रखते हैं। वह राजा को संपूर्ण प्रशासन का प्रधान मानता है। जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है उसका प्रधान वो राजा को मानते हैं। लेकिन प्रशासन हेतु 18 अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों का वो क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है। अब जो 18 प्रकार का प्रशासनिक पदाधिकारी है ये कौन कौन से है, इसे आज हम लोग डिटेल से जानते हैं। इसे जो है कौटिल्य ने तीर्थ कहा है, 18 तीर्थ, जिसमें कि पहला है मंत्री। राज्य प्रशासन में राजा के बाद मंत्री का प्रमुख स्थान होता है, जो कि अभी भी है। जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जो प्रधान हैं, और प्रधान के बाद जो है मंत्री का ही पद आता है। तो यहाँ राजा कौटिल्य ने भी कहा है कि राज्य प्रशासन में, यानी कि राज्य के प्रशासन में राजा के बाद मंत्री का ही स्थान आता है। मंत्री राजा का विश्वस्त व्यक्ति होता है। वह राजा को परामर्श भी देता है, क्योंकि एक राजा जो होते हैं वो संपूर्ण विभाग के बारे में अकेले सोचना, विचार करना, काम करना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए राजा जो मंत्री रखते हैं वो सबसे विश्वसनीय मंत्री को रखते हैं, और मंत्री जो है राजा को सलाह भी देते हैं। दूसरा है पुरोहित। अब पुरोहित किसे कहा है? राज्य प्रशासन में मंत्री के बाद पुरोहित का स्थान है। पुरोहित राजा को धर्म एवं नीति के संबंध में हमेशा संकेत देते रहता है। अभी के समय में तो ये देखने को नहीं मिलता है, लोगों को विश्वास भी नहीं है, और उनका जो शुरुआत में जो कौटिल्य के समय में जो स्थान था, जो सम्मान था, वर्तमान समय में तो वैसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब कौटिल्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को हम पढ़ते हैं तो कौटिल्य किस प्रकार से 18 पदाधिकारियों को रखते हैं, उसमें जो है तीसरा स्थान पुरोहित को ही दिया है। क्योंकि पहले जो राजा हुआ करते थे, पहले राजा के ऊपर ऐसा कहा जाता था कि राजा जो है उस समय तानाशाह भी हो सकता है, या फिर मतलब एक तरह से जो है भ्रष्टाचारी भी हो सकता है। लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं हो, तानाशाही नहीं हो, और फिर उसके लिए जो है धर्म और नीति भी उसके लिए अनिवार्य हुआ करता था, जो कि पुरोहित जो है ये काम करते थे। धर्म और नीति के तहत वो भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते थे। तीसरा जो है सेनापति है। तीसरा सेनापति है। सेनापति की राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेनापति, सेना जो होते हैं वह सेना का प्रधान होते हैं। वह सेना का गठन भी करता है तथा संकट के समय में सेना का संचालन भी करता है। अब सेनापति अभी किसे कहते हैं? अभी हम राष्ट्रपति को कहते हैं कि तीनों सेना का जो प्रधान
कहा जाता है, जो सर्वोच्च होते हैं वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो अभी जैसे कि एक सीडीएस का जो कॉमन डिफेंस सर्विस के जो हेड है, जैसे कि अभी हम लोगों के यहाँ बिपिन रावत जी तीनों सेना के जो हेड है, ये मोदी गवर्नमेंट में जो है न्यू पोस्ट को ये सृजन किया गया है, ठीक है। और ये पद को सृजित करके एक जो है तीनों सेनाओं का एक पोस्ट बनाया गया है, जो कि उस समय हुआ करते थे, जिसे कि सेनापति कहते हैं। और ऐसे तो तीनों सेना के अलग अलग हेड भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, तो थल सेना का अलग हेड है, और फिर वो तीनों को मिला करके एक हेड हुआ करते हैं, उसे भी जो है सेनापति कहा गया है। चौथा है द्वारिक। ये क्या होता है? द्वारिक राजमहल में रक्षकों का प्रधान होता है। उसी के द्वारा राजा के पास कोई प्रार्थना पत्र पहुंचाता था। यानी कि द्वारिक जो है, अब जैसे राजा है, अब कहीं से जो पत्र आया तो वही द्वारिक के द्वारा जो है वो पत्र को राजा के पास में पहुंचाया जाता था, तो वो द्वारिक का काम है। पांचवा जो है अंतर्वैशिक है। अंतर्वैशिक होता है, मतलब इसका अर्थ होता है कि अंतपुर में प्रधान अंगरक्षक होता है। अंतर्वैशिक राजा का अंतपुर में प्रधान अंगरक्षक होता है, एक तरह से उसको ये बॉडीगार्ड जिसे कहते हैं आज के समय में। तो राजा की बीमारी की अवस्था में वह राजा की दिनचर्या से संबंधित कार्यों का संपादन करता है। अभी बॉडीगार्ड कहते हैं, यानी कि अंगरक्षक, और उसमें अंतर्वैशिक नाम है ये। अगला है प्रशासता। प्रशासता भी एक पदाधिकारी होता है जो सेना को नियंत्रण में रखता है, वो सेना को नियंत्रण में रखता है। वह शांति और व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, इसे जो है प्रशासता कहा गया है। सातवां युवराज। युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र और राज्य का उत्तराधिकारी, जो सातवां है इसे युवराज कहा गया है। आठवां है समाहति। यह कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था में समाहति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका स्थान वित्त मंत्री के समान होता है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि वार्षिक बजट को प्रस्तुत करना। वह संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। वह राज्य के आय को बढ़ाने के लिए कर लगाने और उसकी वसूली की व्यवस्था करते हैं। जैसे अभी वित्त मंत्री के नीचे जो आयकर विभाग के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, तो उस समय कुल मिलाकर के इसे समाहति कहा जाता था, ठीक है। अगला जो है ये है सन्निधाता। सन्निधाता क्या होता है कि यह राज्य का एक उच्च पदाधिकारी हुआ करता है, राज्य का एक उच्च पदाधिकारी, ठीक है। जैसे अभी आईएएस का पोस्ट होता है, ठीक है। वह राजकोष का अध्यक्ष होता है, वित्त विभाग का जो है वो अध्यक्ष होता है। उसका मुख्य कार्य राजा यानी कि जो राजकोष है उसका भली भांति संग्रह करना और उसका पर्यवेक्षण करना होता है, सन्निधाता का। अगला है प्रदेष्टा आयुक्त। प्रदेष्टा आयुक्त एक उच्च पदाधिकारी होते हैं। वह कार्यपालिका तथा न्यायिक दोनों कार्यों का संपादन करता है। जैसे कार्यपालिका है और न्यायिक जो है, इन दोनों के कार्यों का वह संपादन करता है। और उसका मुख्य कार्य अपराधों का दमन करना और जो राज कर नहीं देते हैं उनसे जो है कर वसूल करना और उसे दंडित भी करना होता है प्रतिष्ठा का काम। जैसे कि अभी नगर आयुक्त कहते हैं या आयुक्त का काम, कमिश्नर का काम जो है। अगला जो है नायक है। यह सेना का संचालक होता है, वह एक सैनिक पदाधिकारी भी होता है। और आगे है पौर व्यवहारिक। यह पौर व्यवहारिक जो है नगर का न्यायिक पदाधिकारी होता है। नगर का जो है एक न्यायिक, जैसे अभी व्यवहार न्यायालय जो होता है तो उसका एक जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं व्यवहारिक नगर का, तो उसी प्रकार से एक न्यायिक पदाधिकारी हुआ करते थे कौटिल्य के समय में। अगला है कर्मातिक। ये कर्मातिक खान उद्योगों का पदाधिकारी होता था, यानी अधिकारी होता है। ये जो है वह राज्य के कल कारखाने एवं उद्योगों की देखरेख करते हैं। जैसे अभी कितने प्रकार का जो विभाग को देखते हैं, बहुत प्रकार से विभाग है और उस विभाग के अध्यक्ष को या फिर उस विभाग के जो हेड है या उस विभाग के मंत्री जो है बनाया जाता है। जैसे खेल मंत्री, रेल मंत्री, जेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री,
IT मंत्री, कितने प्रकार का मंत्री, रोड सड़क बनाने वाले मंत्री, और फिर उड्डयन मंत्री, कितने प्रकार के मंत्री है। तो उसी प्रकार से एक कल कारखाने उद्योगों की देखरेख के लिए एक कर्मातिक हुआ करते थे। अगला है मंत्री परिषद का एक अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि अभी हम प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा कौटिल्य ने अन्य विभाग अध्यक्षों का भी उल्लेख किया है, जैसे कि अभी होता है विभाग अध्यक्ष होता है, जो प्रशासन की दृष्टि से आवश्यक होते हैं। इसमें पोतवाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, ये जो है प्रमुख होते हैं। अगला है दंडपाल, जो अभी भी होते हैं, यह सेना और पुलिस का मुख्य पदाधिकारी होते हैं। अभी हम क्या कहते हैं, IG, DIG, ये सब जो होता है। अगला है दुर्गपाल, यह दुर्ग का प्रभारी होता है, यह राज्य के समस्त दुर्गों की देखभाल करता है। अगला है अंतपाल या सीमा रक्षक, यह मुख्य पदाधिकारी होता है जो सीमावर्ती जो है प्रदेश है उसकी रक्षा करता है। 18वां है आटविक, आटविक वन संपत्ति की रक्षा करता है, ठीक है। ये जो आटविक है ये वन संपत्ति की रक्षा करता है, समझ गए। तो ये जो है रहा कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था के जो पदाधिकारी है, 18 प्रकार के पदाधिकारी है। उन 18 प्रकार के पदाधिकारी को आज हमने इसे हम पढ़े। अगली क्लास में हम लोग ये कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।